लिटरेरी टर्म में एम.एच. अब्राहम की जब किताब आप खोलेंगे तो पहला जो लिटरेरी टर्म उन्होंने दिया है वो उसका नाम है एब्सर्ड नॉवेल। ABSURDNOVEL। तो उस एब्सर्ड का जो नॉवेल उन्होंने दिया है उसका डेफिनेशन दिया है। तो एब्सर्ड का अगर आप मीनिंग खोजेंगे, हिंदी मीनिंग खोजेंगे, तो उसमें एक शब्द आएगा बेतुका। तो कोई नॉवल बेतुका क्यों होता है, बिना तुक के? और वो भी नॉवेल, लिटरेचर में भी बिना तुक के। यहाँ सब मानते हैं हर चीज़ जो है बहुत सिस्टमेटिक होती, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी ऐसी क्यों बनाई गई जिसमें जो है वो नॉवेल बेतुका है? तो इसका ओरिजिन ये माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड होने के बाद क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हो गई, लोगों की सिचुएशन ऐसी हो गई, सोशल कंडीशन ऐसी हो गई कि लोगों की जो कन्वेंशन थे, जो वैल्यूज थी पहले से, वो सारी धराशायी हो गई। तो जब जैसे एक एग्जांपल लीजिए, वैल्यूज ये है, कन्वेंशन ये है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। जैसे ये है कि एक स्टूडेंट है तो वो टीचर का सम्मान करेगा ही करेगा। लेकिन क्या हुआ कि सिचुएशन ऐसी आ गई, पता लगा कि टीचर को स्टूडेंट जाके कॉलर पकड़ लिया। तो ये सिचुएशन कैसी बनी, इसका ये डिटरमाइन कौन कर रहा है कि जो जो चाहिए था, जो इज्जत देनी चाहिए थी, उसको छोड़ के वो लड़का का कॉलर पकड़ रहा। तो इसी तरीके से लिटरेचर में भी ऐसे थे कि ऐसी चीजें आपको नहीं बोलनी, एक सिस्टमेटिक वे में आपको चलना है कि पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर मिडिल होगा, फिर जो है उसका क्या कहते हैं एंड होगा, प्लॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी चीजें सिस्टमेटिक चल रही थी। लेकिन फिर इससे क्या हुआ कि लेकिन ये सारी चीजें एकदम धराशायी हो गई। नियम कायदे कानून जितने भी बने हुए थे सब के सब जो है धरे धरे रह गए। एक नया टाइप उभर के आया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की एब्सर्ड, बेतुका। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखेंगे कोई फिल्म अगर आप देखते हैं तो उसमें होता है कि मान लीजिए हीरोइन चली गई है, जो एक्ट्रेस है, और हीरो उसका इंतजार कर रहा है। तो इंतजार ऐसा कर रहा है कि वो 1 घंटे भी कर रहा है, बैठा रह गया तो 10 घंटे भी हो गया, और पता लगा कि सालों साल, 15 साल, 20 साल उसका इंतजार ही कर रहा है बिना तुक के। कोई वो नहीं। हम 8th क्लास में थे तो हमने एक स्टोरी पढ़े थे कि मुझे नहीं पता था मतलब कि ये एब्सर्ड लिटरेचर के बारे में था, हमको नहीं पता था, मैं 8th में था। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एक उसमें था कि एक लेडी रहती है, उसका हस्बैंड जाता है वार में, तो उससे कहता है कि मैं क्रिसमस के दिन आऊँगा। और वो लेडी, उस कहानी में ऐसा था, वो लेडी अपने मरते दम तक, चूंकि वो युद्ध में मारा गया होता है, उसका जो है हस्बैंड होता है, लेकिन अपने मरते दम तक उसका इंतजार करती रहती है। तो लास्ट में ये होता है कि कोई दूसरा आता है उसी दिन, संयोग से क्रिसमस के दिन आता है, तो समझती है कि मेरा हस्बैंड आ गया। बताइए कि मतलब इतना ड्यूरेशन, इतना ड्यूरेशन का वेट। तो सारी चीजें बिना तुक की, कोई इसका रिलेवेंस नहीं है। आप बैठे हैं तो बैठे रह जा रहे हैं, आप मतलब किसी चीज में डिवोटेड रह जा रहे हैं, कोई वो नहीं, जिससे नियम जो कायदे कानून थे सब धराशायी हो गए। तो इसका जो वर्ल्ड वार के बाद लोगों में जो परिवेश था, लोगों का आसपास का सोशल कंडीशन थी, उसका प्रभाव लिटरेचर में भी पड़ा। और लिटरेचर में नॉवल की जो कैटेगरी में ऐसे नॉवेल्स भी आए जो जो मूल्यों, जो नियम थे, वो धराशायी वो लिटरेचर में भी दिखने लगे। मतलब कि नॉवेल का जो पूरा सिस्टम था, वो सिस्टम भी अब सिस्टम नहीं रह गया। बस आप लिखते थे, आप कुछ भी लिखते थे, प्लॉट कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं थे। बस आपके मेंटल जैसा स्टेटस होगा उसी को आप जो है रिप्रेजेंट करते चले जा रहे। तो इस तरीके से जो नॉवेल डेवलप हुए उन्हें एब्सर्ड नॉवेल की संज्ञा दी गई, जिसका कोई तुक ना हो, बेतुका नॉवेल। एग्जाम्पल्स हमने दिया, जैसे किसी का इंतजार करना, इंतजार ऐसा कि पढ़े हैं, कर ही रहे हैं इंतजार, खत्म ही नहीं हो रहा है, कर रहे हैं, आए ना आए अलग बात। कुछ इस टाइप की स्टोरीज हमारे सामने आई। बने बनाए मूल्य जो थे वो धरे धरे रह गए, नया सबको दरकिनार कर दिया।